हेलो गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एंट्री बोर्ड पर स्वागत करता हूं। अब देखिए, एडवांस मैथ्स की हमने नई क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री से। ठीक है, ज्योमेट्री मतलब क्या, ज्यामिति। इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बेसिक चीजें यही है, यदि आपको एडवांस मैथ्स पढ़ना है तो उसमें सबसे बड़ा जो टॉपिक रहता है वो ठीक है ज्योमेट्री का ही रहता है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में छोटे हैं। ठीक है, तो चार टॉपिक हम कवर करेंगे मेनली। ज्योमेट्री, ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, फिर मेंसुरेशन और फिर अलजेब्रा। ये चार टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो ये सारे जितने भी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं एडवांस मैथ्स के, इनके आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मतलब जितना पढ़ाया गया उतना आप लिख लें, क्योंकि होता क्या है कि मान लो आपने पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन क्या है कि जब आप बाद में फिर क्वेश्चन करने लगते हो तब आप भूल जाते हो, प्रॉपर्टी भूल जाते हो कि इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी। तो इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप जो पढ़ रहे हो उसके नोट्स बना लो, ताकि आपको क्या है कि वो नोट्स बने रहेंगे। तो कभी भी आपको मान लो एग्जाम से पहले देखना है तो आप 1 घंटे पहले भी देखोगे तो आपको सारी चीजें याद रहेगी। तो इसलिए नोट्स बनाना सबसे जरूरी है। अब ज्योमेट्री जो हमारा है वो हम स्टार्ट करेंगे व्यापम की एग्जाम के लिए। मतलब हमारे जो चारों टॉपिक हैं वो मेनली आपके व्यापम व्यापम की जो एग्जाम है उनके लिए रहेंगे। मतलब हम सेंटर की एग्जाम पर हमारा फोकस नहीं है, हमारा जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे वो व्यापम से रिलेटेड रहेंगे। तो ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बेसिक चीजों से पढ़ेंगे। देखिए, आपको हो सकता है कि आपको वो चीजें पता हो और कुछ लोग हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन आपको क्या करना है, शांति बनाकर टॉपिक को बस देखते रहना है। ठीक है, जो चीजें आपको आती है वो देख लेना है, उनके नोट्स बना लेना है और वेट करना है कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। लास्ट में आप जब जाओगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं तो उनका यूज कैसे करना है। स्टार्ट में बेसिक से ही करूंगा, क्योंकि किसी भी चीज के लिए बेसिक आना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपको बेसिक नहीं आता तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना बने। शॉर्ट ट्रिक हो सकता है एप्लीकेबल हो, नहीं हो तो वो डिपेंड नहीं करती, लेकिन बेसिक आता है तो आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले, ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम क्या है कि ये नया नोटिफिकेशन आया जैसे जेल प्रेरी का आपका आया हुआ है, उसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ्स के पूछे गए। आप कोई सा भी मतलब जितने पेपर हो उनमें सब में देख लो, जो 20 नंबर का मैथ से पूछा गया उसमें आपके 3 से 4 नंबर, 5 नंबर का एडवांस मैथ से पूछा गया है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके देखिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन है मैथ्स के, और उसमें से 3 से 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, मतलब आपका 20%, 18 से 20% आपका क्या एडवांस मैथ से कवर होता है। तो इसलिए ये पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, पॉइंट। पहला हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री में। सबसे पहले क्या आता है, पॉइंट या फिर बिंदु। बिंदु की बात करते हैं। तो पॉइंट क्या होता है, ठीक है, कोई भी ऐसे मान लो आपको 80 पैसे यूज करते हो यहाँ पर ऐसे, तो ये क्या है, पॉइंट है। अब यहाँ कहानी पॉइंट से ही क्यों शुरू होती है, क्योंकि यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा मायने रखेगा, इंपॉर्टेंस है इसका आगे, इसीलिए हम पॉइंट पढ़ रहे हैं। कि पॉइंट मान लो यहाँ पर मैंने बनाया ए, यहाँ पर बना दिया बी और यहाँ पर बना दिया सी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है तीनों, ये स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तीनों का स्ट्रेट लाइन में। मतलब यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा पॉइंट बड़े बना देता हूं। ये मैंने पॉइंट बना दिया। अब क्या है, ये एबीसी पॉइंट है, या फिर मैं पॉइंट ऐसे भी बना सकता हूं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये एक सरेख में आते हैं। किस में आते हैं, सरेख। सरेख मतलब स्ट्रेट लाइन, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे हम तो कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर। तो ये क्या हो गया, सरेख। मतलब यदि ये इस टाइप से एक लाइन में आ रहे हैं तो इनको बोलेंगे हम कोलिनियर पॉइंट या फिर सरेख बिंदु। ठीक है, और दूसरा यदि इस टाइप से पॉइंट है आपके अलग अलग फेस में, ठीक है, जैसे ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये देखिए तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम नॉन लीनियर, नॉन कोलिनियर। इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर। ठीक, ये हमने पढ़ लिया कि यदि जो पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक है, सीधी रेखा में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, कोलिनियर। यदि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम नॉन कोलिनियर। ठीक है, इस टाइप से रहेंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम असरेख, असरेख बिंदु।
ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो सरे, और नहीं आ रहा है तो असरे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड या फिर लाइन सेगमेंट। ठीक, यदि मैं दो पॉइंट लूं, ठीक है, दो बिंदु ले लूं मैं, और दो बिंदु के बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ऐसे एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये दो पॉइंट के बीच में जो लाइन खींची है मैंने, इसको मैं क्या बोल दूंगा, रेखाखंड या फिर लाइन सेगमेंट। मतलब कोई भी दो पॉइंट, उनके बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया। यदि मिलाने के बाद जो भी चीज बनी है उसको हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन आता है तीसरा, वो क्या होता है आपका, लाइन, या फिर हम इसको बोल देंगे रेखा। अब मैंने रेखाखंड बनाया है, वो दो पॉइंट के बीच में है, लेकिन यदि मैं इसको एक्सटेंड कर दूं इन्फिनिटी तक, ऐसे इन्फिनिटी तक इस साइड जाए और ऐसे इन्फिनिटी तक इस साइड जाए, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन आ जाएगा। ठीक है, बिंदु मतलब एक सिर्फ टिप रखी मैंने तो बिंदु हो गया। रेखाखंड मतलब दो पॉइंट के बीच में, दो बिंदु के बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मतलब दो बिंदु के बीच में एक ऐसी सीधी रेखा खींच दी, तो वो क्या हो गया, रेखाखंड। दो बिंदुओं के बीच में कहीं पर भी आप देख लो, यहाँ पर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो रेखाखंड क्या हो जाएगा, BC। रेखाखंड क्या हो जाएगा, BA। या फिर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा इस टाइप से तो रेखाखंड क्या हो जाएगा, AC। तो ये सारे क्या है, रेखाखंड है। ठीक है, यदि मैं लाइन की बात करूं तो रेखाखंड को मैं इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर दूं, मतलब उसको बढ़ा दूं अनंत तक, इस साइड में मैं अनंत तक बढ़ा दूं, इस साइड में अनंत तक बढ़ा दूं, तो वो क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। अब डिनोट करने का तरीका अलग है। यदि मुझे लाइन लिखना है, जैसे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर पॉइंट होता है x और यहाँ पर पॉइंट क्या होता है y, तो मैं ऐसा लिखता x y और इस टाइप दोनों साइड डायरेक्शन बना देता, तो मुझे ये समझ में आता है कि ये किसकी बात कर रहा है, रेखा की। दोनों साइड एरो बने हैं तो किसकी बात कर रहा है, रेखा की। यदि मैं यहाँ पर देखूं और यहाँ पर मैं लिख दूं मान लो A B, ठीक है, और इस टाइप से ड्रॉ करूं, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये रेखाखंड की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, रेखाखंड की। मतलब इस टाइप से डिनोट किया है तो आपको समझ जाना है कि ये रेखाखंड है, ऐसे लिखा हुआ है तो मतलब आपको समझ जाना है कि ये क्या है, रेखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ आता है आपका रे। फोर्थ क्या आता है आपका, रे। कोई भी किरण, रे को क्या बोलेंगे हम, किरण। किरण मतलब क्या, मतलब आपने एक डायरेक्शन में जो लाइन ली है, लाइन का एक भाग ले लिया, मान लो मैं यहां से इसको कट कर दूं लाइन को, एक्स वाई को, ठीक है, और यहां पर मैं कोई पॉइंट बना लूं जेड। क्या पॉइंट बना लिया मैंने, जेड। अब क्या है, एक पार्ट तो ये हो गया लाइन का, और एक पार्ट क्या हो गया ये, और मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, मान लो ये यहाँ पर जेड ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, वाई। तो ये क्या हो गई, रे हो गई। मतलब रे का एक अंत बिंदु रहता है, एंड पॉइंट रहता है, एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट रहेगा, किसमें एंड पॉइंट रहेगा, रे में। रे में हमेशा एक एंड पॉइंट, मतलब जो अंतिम बिंदु है, एक साइड का उसका जो है अंतिम बिंदु रहेगा, दूसरे साइड को एक्सटेंड करेगी। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा जेड वाई और इस टाइप से इसको ड्रॉ कर दूंगा। ठीक, अब देखिए लिखने का तरीका आपको इसमें समझना है, क्योंकि बोला जाता है ना, जैसे मैं बोलता हूं BC रेखा को D बिंदु तक आगे बढ़ाया। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा, BC रेखा को D बिंदु तक आगे बढ़ाया। देखिए ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आता है, फिर हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोलना चाहता है। या फिर मैं ऐसा लिख दूं इसका उल्टा, CB रेखा को D बिंदु तक आगे बढ़ाया। अब दोनों में क्या अंतर है, यहां पर लिखा है BC और यहां पर लिखा है CB, और D बिंदु तक आगे बढ़ा है, बस यही लिखा है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे ये ऐसा बना होगा और ये ऐसा बना होगा, मतलब हम पहले वाले की बात करें तो क्या होगा, मान लो मैं यहाँ पर B लेता हूँ और यहाँ पर क्या लेता हूँ, C, तो मैंने इस टाइप से बना दिया। अब यहाँ पर BC रेखा को कहां तक बढ़ाया, D तक आगे बढ़ा दिया। मतलब क्या करूंगा, मैं B से जाऊंगा C पर और फिर क्या मिलेगा मुझे, D। तो मैं B से गया C पर और फिर आगे एक्सटेंड करूंगा कहीं और यहाँ पर क्या बना दूंगा, D बना दूंगा।
तो पहले वाले का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन मैं दूसरे वाले की बात करूं, ये यहाँ पर क्या लिखा है, BC रेखा को D तक बढ़ाए, ठीक है। ये आगे जब आप क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा, जैसे मान लो एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज में बोलेगा इस भुजा को ऐसे बढ़ा दिया, तो वहां पर ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम में आती है। तो यहाँ पर मैं BC, यहाँ पर लिया मैंने C, यहाँ पर ले लिया मैंने B, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो BC रेखा को कहां तक बढ़ाया, D बिंदु तक बढ़ा दिया। तो यहाँ पर मैं BC और यहाँ पर क्या ले लूंगा मैं D। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना है आपको कि कहां से कहां तक बोला गया है, ठीक है। ये हमें जब हम ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक है, जब ज्योमेट्री के हम क्वेश्चन बनाने के लिए आते हैं तब हमें समझ में नहीं आता कि किधर ले, तो उसके लिए छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब रेखाखंड की वो बात कर रहा है, तो BC लिखा है मतलब B से C पर जाना है और C से कहां जाना है, D पर। और यहाँ पर CB लिखा हुआ है तो C के बाद B पर और B के बाद फिर D पर। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, बेसिक चीजें बहुत सारे लोगों को आती होगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने बेसिक देख लिया, देखिए अब हमने लाइन देखा था। लाइन को क्या बोलते हैं हम, रेखा। ये कितने टाइप की होती है, मेनली 3 टाइप की होती है। पहली समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। दूसरी होती है प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और तीसरी होती है कोइंसिडेंट, सॉरी इसको हिंदी में लिख लेते हैं पहले, संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक। ये हमने पढ़ लिया। सबसे पहले लाइन देख लिया था हमने। लाइन क्या है, लाइन 3 टाइप की होती है, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा। समांतर रेखा को पैरेलल लाइन, प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइन और संपाती मतलब कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइंस मतलब क्या होती है कि कोई भी लाइन हमने दो ड्रॉ करी, जैसे लाइन में ड्रॉ करता हूं, ये है L, ठीक है। लाइन को हमेशा ध्यान में रखना, जब भी क्वेश्चन दिया रहता है वो स्मॉल लेटर से शो करते हैं। किससे, स्मॉल लेटर से। तो यहाँ मैंने L लाइन ली मान लो, और यहाँ पर मैं एक और लाइन ले लेता हूँ M, ठीक। अब यदि इनके बीच की जो दूरी है D, डिस्टेंस, ठीक है, ये हमेशा समान रहे, हमेशा इंफिनिटी तक, तो ये कौन सी हो जाएगी, पैरेलल लाइंस। मतलब ऐसी लाइन जिनके बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा बराबर रहे, ठीक है। वो कैसी भी हो जाए लेकिन उनके बीच में दूरी बराबर रहे। मान लो मैं इस टाइप से बनाऊं, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि ये पैरेलल लाइन है या नहीं, तो आप ये सिंपल बता सकते हो कि ये पैरेलल लाइन होगी यदि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होगी, तो ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। सिंपल सी बात है, पैरेलल लाइंस मतलब उनके बीच के जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। जो दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। मान लो यहाँ सर मैं बनाऊं इस टाइप से, तो ये मान लो L है और ये क्या है M, ये इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर, मान लो पॉइंट P पर, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा में इंटरसेक्टिंग लाइन तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कितने, एक पॉइंट पर। अब ये बताओ आप कि ये एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है कोई भी रेखा, कर सकती है क्या, नहीं करेगी, एक ही पॉइंट पर, क्योंकि ये जाएगी तो इस साइड इंफिनिटी, ये जाएगी यहाँ पर इंफिनिटी, ये इस साइड इंफिनिटी हो जाएगी, और ये यहाँ पर भी इस साइड, मतलब ये आगे कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगी एक ही पॉइंट पर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु,
इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु। नेक्स्ट है संपाती रेखाएं। संपाती मतलब ये मैंने क्लॉक में आपको पढ़ाया है, ठीक है। क्लॉक जब पढ़ाया था उस टाइम कि यहाँ पर मान लो जैसे हम क्लॉक लें और क्लॉक में हम 12 बजे का टाइम देंगे, कितने बजे का? 12 बजे का। तो आपको क्या है, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर दिखाई देती है ऐसे, मतलब ये छोटी वाली सुई हवर है और बड़ी वाली जो सुई है वो मिनट है, तो दोनों आपको एक दूसरे के ऊपर दिखाई देंगे, मतलब दोनों क्या कर रही है? ओवरलैप, ओवरलैप कर रही है, मतलब जो है दोनों संपाती है एक दूसरे पर, मतलब सारे पॉइंट एक दूसरे के ऊपर मिल रहे हैं। जैसे एक रेखा यहाँ पर है x, ठीक है, तो इसके ऊपर एक और रेखा, मतलब सारे पॉइंट है उसके ऊपर आ जाए, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर हो, वो भी मान लो हम क्या है? l है, ठीक है। तो ये दोनों जो रेखा है वो क्या हो जाएगी? संपाती या फिर कोइंसिडेंट लाइन, एक दूसरे के ऊपर जो बिल्कुल ओवरलैप करे इस टाइप से, ठीक है। ये पेन में ले लूं, एक और पेन ले लेता हूं, मान लो यहाँ पर इस टाइप से, ये दोनों रेखाएं मान लो एक पीछे, वो दिखाई नहीं देगी आपको, यदि आप दूर से देखोगे तो आपको पीछे वाली रेखा दिखाई नहीं देगी, तो इसको बोलते हैं हम संपाती रेखाएं या फिर कोइंसिडेंस लाइन, ठीक। ये हमारा लाइन वाला कंप्लीट हो गया, लाइन हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कोण, एंगल। सबसे पहले तो एंगल बनने के लिए आपको मतलब क्या चीज जरूरी है वो सबसे देख लेते हैं। मान लो अभी हमने पढ़ा था संपाती रेखा, ठीक है, इस टाइप से। अब कोण बनने के लिए सबसे पहले तो आपको दो चाहिए आर्म, जैसे मैं ऐसे ऐसे बढ़ते जाऊं तो ये क्या है? ये कोण बनता जा रहा है, मतलब यहाँ पर 0 डिग्री कोण, फिर ऐसे ऐसे करके मैं बताऊंगा तो ये कोण क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है कोण इस टाइप से। तो मतलब कोण के लिए एक तो चाहिए क्या? वर्टेक्स, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष, ठीक है, शीर्ष बोलते हैं इसको हिंदी में। और ये दो क्या हो गई? इसकी साइड, साइड या फिर इसको हम बोलेंगे रेखा, ठीक है। दो तो हो गई आपकी साइड और एक क्या हो गया? वर्टेक्स। मतलब कोण बनने के लिए तीन चीजें जरूरी है। एक तो आपका चाहिए वर्टेक्स है, एक बिंदु जहां से दो रेखाएं जाती, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्टेक्स, इसको बोलते हैं हम शीर्ष, और ये हो गई आपकी साइड या फिर भुजा। मतलब आपको दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी हमें एंगल बनाना हो, किसी भी चीज का एंगल फाइंड आउट करना हो, तो दो चीजें होती है उसमें। एक तो होता है वर्टेक्स, कोई भी एक वर्टेक्स होना चाहिए जहां से दो रेखाएं जा रही हो, ठीक है। और रेखा को हम बाद में कट कर दें, मतलब रेखा खंड बना दें उसको, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी साइड या फिर हो जाएगी भुजा। रेखा को हम रेखाखंड में डिवाइड कर दें, मतलब रेखाखंड बोल दें उसको, तो फिर वो साइड या फिर भुजा हो जाएगी। नहीं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक वर्टेक्स, उससे दो रेखाएं जा रही हो, तो उनके बीच में जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं कोण या फिर एंगल। ये हो गया आपका थीटा, इसको डिनोट किससे करते हैं? थीटा से, ठीक है। तो वर्टेक्स और ये दोनों हो गई साइड। अब इसमें डिफरेंट टाइप के जो है कोण रहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल, ठीक है। अब इसको समझने से पहले हम एक डायग्राम समझ लेते हैं जो आप बचपन से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। वो क्या समझ लेते हैं? मान लो ये आपका एक्स एक्सिस, सॉरी ये कौन सा? वाई एक्सिस, और ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपने हमेशा बनाया होगा। ये क्या रहता है? ओरिजिन, ठीक। अब यहां से मैं बात करूं तो एक्स वाई भूल जाता हूं, ठीक है, एक्स वाई भूल जाता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर जो है 0 डिग्री कोण है, ठीक। और यहाँ पर मैं मान लेता हूं 90 डिग्री कोण है। यहाँ पर मान लेता हूं मैं 180 डिग्री कोण है, ठीक है। और ये मान लेता हूं 270 डिग्री कोण है, और ये फिर मान लेता हूं मैं 360 डिग्री कोण, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा कैसे। हुआ क्या है कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं बराबर है। अब क्या हुआ कि ये जो कोण है ये बढ़ता चला गया, ऐसे 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 इस टाइप से। अब क्या हो गया? ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो जब ऐसा कोण रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री एंगल। कितने डिग्री एंगल बोलते हैं उसको? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का कोण हम बोलते हैं। फिर आगे ये ऐसे बढ़ते जाएगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। और जब आपको एक सीधी रेखा मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन इस टाइप से सीधी रेखा जब आपको मिलेगी, तब हम इसको क्या बोलेंगे? 180 डिग्री का कोण,
ठीक, आगे हम फिर ऐसे बढ़ाते जाएंगे इसको नीचे, इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री। और ऐसे फिर यहाँ पर इस टाइप से आ जाएंगे कंप्लीट नीचे घूमकर, तो ये कितना हो जाएगा 360। मतलब यदि आप चलो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो और ऐसे ऐसे घूमकर वापस यहाँ पर आए, तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा 360। ठीक है, ये आपको डायग्राम याद रखना है। जब भी मैं कोण का बोलूंगा इतना डिग्री का कोण है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि 0 से 90 के बीच में मैंने कोण बोला, मैंने बोला 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 40 डिग्री का कोण, तो इसके बीच में आएगा कहीं पर। ठीक है, वो आपने चांदा देखा होगा बचपन में, चांदा इस टाइप का होता है, ऐसा यहाँ लिखा रहता है 90 या 90 डिग्री, फिर इस टाइप से इधर बने रहते हैं, फिर इस साइड बने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, फिर पे 10, 20, 30, 40, 50 इस टाइप से, और यहाँ पर लिखा रहता है 180। ठीक है, और चांदे से हम क्या नापते हैं, कोण नापते हैं। ठीक है, तो ये वही है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30 इस टाइप से बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, फिर इस साइड आप बढ़ाते जाओगे 120, 140, 150, फिर यहाँ 180। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो 180 से आगे बढ़ जाएगा 190, 200, 210, 250, फिर 270, और फिर यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से हम ये जो है एंगल को मेजरमेंट हम इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे एंगल है, तो कोण हमें पता चल गया, कोण के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए शीर्ष और दो चाहिए हमें क्या, भुजा चाहिए। तो एक शीर्ष और दो भुजा से हम कोण बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहीं पर भी कोण बना सकता हूँ इस पूरे में। ठीक है, तो अब मैं किस तरीके से कोण बनाऊंगा और किस कोण को क्या बोला जाता है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं न्यून कोण, उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल। न्यून मतलब क्या, छोटा। न्यून मतलब क्या, छोटा। तो छोटा कोण मतलब जो कोण जो थीटा हो आपका, वो किससे किसके बीच में हो, वो आपका 0 से बड़ा हो। ठीक है, लेकिन छोटा किससे हो, 90 से। 90 से आपका छोटा हो, 90 डिग्री से, और 0 डिग्री से बड़ा हो थीटा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। ये हो जाएगा 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा। ठीक, इसको हम बोल देंगे न्यून कोण। मतलब मैं यहां से यहां तक कोई कोण बनाऊं, इतने में, इतने पार्ट में यदि मैं कोई कोण बनाता हूं, तो वो मेरा क्या होगा, न्यून कोण। जैसे मैंने बनाया इस टाइप से, ये मैंने थीटा ले लिया, यहां पर ले लिया मैंने ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक, तो जो बी है ये क्या हो गया, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या, शीर्ष हो गया हमारा बी। उसके बाद में भुजा मान ले हम, तो बी ए एक भुजा हो गई, और दूसरी भुजा क्या हो गई, बी सी। बी और सी, एक भुजा तो हो गई बी ए, और दूसरी हो गई बी और सी। ठीक, और ये हो गया आपका वर्टेक्स। अब देखिए ये जो कोण है ये आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री से छोटा होगा। यहां से हम कंपेयर करें इसको, तो हम देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री से क्या है, कम है। ऐसा ही मैं और कुछ बना लूं, मान लो ऐसा बनाया मैंने, यहां पर मान लेता हूं x, इसको मान लेता हूं y, इसको मान लेता हूं z। तब भी आप देखोगे तो यहां पर यदि हम इस टाइप से बनाए, तो ये क्या है, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री तो यहां पर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। मतलब जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में रहे तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, समकोण। समकोण या फिर राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जो कोण है थीटा बराबर, वो कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री है मतलब वो क्या रहेगा, समकोण। मतलब हमेशा ये वाली कंडीशन होगी, इस वाली, ऐसे वाली। तो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, इस टाइप से। जैसे मैंने ये कोण बनाया इस टाइप से, तो ये कितना डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या मानते हैं, समकोण। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए जो रेखा है, मान लो यहाँ पर मैं ए लूं, यहाँ पर ले लेता हूं मैं बी, और यहाँ पर ले लेता हूं मैं सी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो रेखा है दोनों वो क्या है, लंबवत। ठीक है, लंबवत। ये क्या है, भुजा। ठीक है, कैसे लंबवत,
जैसे यहाँ पर ये है मान लो ए बी और ये क्या है बी सी, तो ये एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर या फिर लंबवत। ठीक है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे लंबवत। इस टाइप से होगी तो ये क्या हो जाएगी लंबवत, और ये कोण कितना होगा 90 डिग्री का। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण। ठीक, ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या, अधिक मतलब ज्यादा। तो यहाँ पर जो थीटा है वो आपका 90 डिग्री से तो ज्यादा रहेगा, 90 डिग्री से तो ज्यादा रहेगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या रहेगा कम। मतलब हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की, ये वाले पार्ट, इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर कोई कोण बनेगा तो वो क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण। जैसे यहाँ पर मैं बनाऊं इस टाइप में ए बी और सी। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है अधिक कोण। मतलब आप सिंपल समझ जाना कि यदि आप कोई परपेंडिकुलर डालो, अभी हमने देखा परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, कोई भी आप लंबवत डालो, ठीक है, तो उसके इस साइड यदि कोण आ रहा है, ठीक है, एक जो पार्ट है, एक जो भुजा है उसकी वो इस साइड आ रही है, तो आप समझ जाना कि ये क्या है अधिक कोण है। ठीक है, मतलब ये जो कोण है वो 90 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 180 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट है हमारा तो ये हो जाएगा क्या आपका थीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेट एंगल या फिर हम बोलेंगे रिजु कोण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं रिजु कोण। ठीक है, रिजु कोण मतलब स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब तो यहाँ देखिए स्ट्रेट यदि आप देखो तो क्या होता है सीधा, मतलब थीटा बराबर कितना होना चाहिए 180। एक स्ट्रेट लाइन की हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा रिजु कोण। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की इस टाइप से, इसको मैंने बना लिया एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर ये जो कोण ये कितना डिग्री का है 180 डिग्री का, थीटा बराबर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट एंगल या फिर रिजु कोण। यहाँ पर हम देख लेंगे। अब देखिए ये कहीं भी हो सकता है, मान लो मैंने ऐसा बनाया इस टाइप से ए बी सी, और आपसे पूछा कि ये रिजु कोण है या नहीं है, तो यहाँ पर ये जो बी है, बी जो शीर्ष है इस पर रिजु कोण होगा, क्योंकि ये भी कितना डिग्री है 180 डिग्री। तो मतलब जहां भी स्ट्रेट लाइन होगी तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर सीधी रेखा पर कोई एक बिंदु ले हम, तो उस बिंदु से हम बोल सकते हैं कि वहां पर कौन सा कोण बन रहा है रिजु कोण बन रहा है। ठीक है, इसका अभी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आने वाला है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है लास्ट कंप्लीट एंगल या फिर बोले तो संपूर्ण कोण। संपूर्ण मतलब पूरा, पूरा कितना होता है यहां से लगाकर वापस यहां पर आ जाए, यहां से स्टार्ट करें और वापस यहां पर आ जाए, तो पूरा कितना थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। यदि कोण बराबर थीटा इनटू 360 है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा कोण है कंप्लीट एंगल। ठीक, ये हमने एंगल पढ़ लिया। कौन कौन सा पढ़ लिया हमने एक्यूट मतलब न्यून कोण, फिर हमने राइट एंगल पढ़ा मतलब समकोण, फिर हमने क्या पढ़ा ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मतलब अधिक कोण, फिर हमने क्या पढ़ा स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट मतलब रिजु कोण, फिर हमने पढ़ा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब समकोण। अब एक हमारा और बचा है वो हम पढ़ लेते हैं, यहीं पर मैं देख लेता हूं लास्ट रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल या फिर प्रतिवर्ती कोण। यहां पर क्या आ जाएगा थीटा बराबर ये आपका 180 से ज्यादा और 270 से, ठीक, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब ये देखिए ये कैसे रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, तब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं फिर आपको समझा देता हूं।
अब देखिए हमने रिफ्लेक्स एंगल देखा था, प्रतिवर्ती कोण कितना 180 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन लेस देन 270 ऐसा बोला गया। तो मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, अब मैंने ये बनाया मान लो ए बी सी, और एक और बना लेता हूं मैं एक्स वाई जेड। ठीक, यहां पर बनाया। अब आपसे पूछा गया कि इसमें रिफ्लेक्स एंगल क्या है, कौन सा क्या, प्रतिवर्ती कोण कौन सा है वो आपको बताना है। तो मैंने क्या बताया है कि जो ग्रेटर देन 180 हो, 180 से बड़ा हो। अब यहां पर आप देखोगे तो इस वाले पार्ट में आप देखोगे तो ये जो कोण है ये तो लेस देन है 180, 180 से क्या है छोटा। यहाँ पर आप देखोगे ये अंदर वाला कोण, जो अंदर वाला ये वाला डॉटेड लाइन से बना है, ये तो क्या है कम है। यहाँ पर भी ये क्या है कम है। हमें क्या चाहिए 180 से ग्रेटर चाहिए, मतलब हम कौन सा लेंगे बाहर वाला, ये वाला कोण। ये कितना है 180 से तो ज्यादा है लेकिन 270 से क्या है कम। ठीक है, तो यदि कोई जो कोण है वो 180 से ज्यादा हो लेकिन 270 से कम हो तो उसको हम रिफ्लेक्शन, यहाँ पर भी जैसे हम लेंगे तो ये अंदर वाला पार्ट नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे ये बाहर वाला, ये इसको बोलेंगे हम कि ये क्या है रिफ्लेक्स एंगल है या फिर प्रतिवर्ती कोण। और यहाँ पर भी ये वाला पार्ट रहेगा, ये क्या रहेगा प्रतिवर्ती कोण रहेगा। ठीक है, तो ये हमने जितने भी एंगल थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये एंगल आपको याद में रखना है क्योंकि बाद में जब हम पढ़ते हैं ना तब हमें पता नहीं रहता है कि रिफ्लेक्स एंगल, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसको बिल्कुल याद रखना है कि रिफ्लेक्स एंगल जो है प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से ज्यादा और 270 से कम। अब वो डायग्राम कैसा भी बना उससे कोई मैटर नहीं करता। मान लो मैं एक और डायग्राम बना इस टाइप से, ये मैंने बनाया, यहाँ पर बना दिया ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। अब आपसे पूछा गया कि इसमें रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है या फिर प्रतिवर्ती कोण कौन सा है, तो आप ये वाला नहीं बोल सकते ये, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण है। अधिक कोण कितना होता है 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम। तो ये तो अधिक कोण है, ये नहीं बताना, हमें क्या बताना है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, ये पीछे वाला, ये वाला पार्ट, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या है 270 से ज्यादा है और 180 से क्या है कम है। ठीक, तो यहाँ पर हम इतना देख सकते हैं। तो ये सभी आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे आसन्न कोण या फिर एडजेसेंट एंगल, और उसके बाद हमारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, फिर उसी के साथ हम क्वेश्चन करते जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।